दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? सबसे पहले आप ये बताइए आप कैसे हो। बच्चों आप अच्छे होंगे, भगवान से दुआ करता हूँ आप और भी अच्छे हो जाओ। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप फले फूले। हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपका YouTube चैनल है बच्चों टारगेट अश्वनी क्लासेज। तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा बेहतरीन चैप्टर है बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, पहली क्लास है, 2 क्लास हम इसकी लेंगे। इतना लेटेस्ट में इसके सब चीज़ें आपको बताऊंगा। आपका 100% 1-2 क्वेश्चन जो आता है इसका वो आपका 100% हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा अगर आप टोटल वीडियो देखते हो। टोटल वीडियो देखते हो, उसे सॉल्व करते हो, आप उसे आपकी बुक के या जो भी क्वेश्चन है अदर क्वेश्चन आप में मेरे से पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों जुट जाओ, अपने दोस्तों में सबको शेयर कर दो। प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ जितना आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ही हिम्मत से काम करूँगा। और मैं बहुत खुश भी हूँ, मुझे बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है। बच्चों इस तरह आपका प्यार बनाए रखो। बच्चों जुड़ जाओ, सबको शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, चलो नई क्लास की ओर चलते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल करते हैं। बच्चों उम्मीद है आपने शेयर कर दिया होगा अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में। सभी भाइयों को आपने इनवाइट करो, बताओ क्लास आ गई है। इसमें कोई बुराई नहीं है बच्चों, मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ मेरे पास आइए। मैं आपको बहुत प्यार से सब चीज़ समझाऊंगा, नई मंजिल की ओर लेकर जाऊंगा। दोस्तों चलो आज हमारे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, लास्ट तक क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की सभी जितनी भी आज प्रॉब्लम है आज हम दूर कर देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जितने आप ध्यान से पढ़ पाओगे उतना ही बेहतर आप जवाब दे पाओगे। बेहतर जवाब के लिए, क्योंकि मैं आपको कल भी ये बात बता रहा था, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय में टोटल पेपर रीड करना भी बहुत चुनौती है। और इस चुनौती को वही बच्चा पार करता है जो क्वेश्चन एक बार के में अच्छी तरह ही ढंग से पढ़ पाता है। वरना तो फेल हो जाएगा, 2 बार पढ़ेगा, परेशान रहेगा। माइंड में जितनी बार आप पढ़ोगे किसी क्वेश्चन को उतना ही माइंड में प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इस प्रेशर को रिलीज करने का एक ही तरीका है, एक बार शांत मन से पढ़िए, करिए, हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस आपके काम आएगी एग्जाम वाले दिन। दो बेफिक्र होकर 100% आपका नंबर आएगा। तो बच्चों उम्मीद है आपने क्वेश्चन कर लिया होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। आज हम बहुत बेहतरीन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कमी है, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों पे नहीं हुआ होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ भी स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन ये है, मैं आपको दोबारा बता दूं, स्क्वायर रूट और फिर स्क्वायर रूट 2500 है और प्लस स्क्वायर रूट 961 है। बच्चों टाइपिंग करते टाइम मिसप्रिंट हो गया था तो इसलिए मैं आपको ये बता दिया। ये क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू निकालनी। तो सभी बच्चे जानते होंगे, जैसे हम 2 जीरो, कहीं भी 2 जीरो लग रही है उसका वर्गमूल करना है तो उसकी 1 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो की 1 जीरो। और 25 का वर्गमूल आप याद कर लीजिए, 25 का वर्गमूल 5 गुणा 5 25 होता है, 50 हो गया। 961 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 31 होता है, 31। ये ऐड कर दीजिए तो आपका हो गया 81 बराबर एक्स स्क्वायर आपने ध्यान दिया होगा, गौर करिए। एक्स स्क्वायर 81 का वर्गमूल बच्चों 9 एक्स स्क्वायर। दोबारा आप x की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, अर्थात x बराबर 9 का स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू आएगी 9 का वर्गमूल 3 गुणा 3 9 होता है, तो आपको प्लस माइनस में लिखना चाहिए, +-3 x की वैल्यू। ये हमारा आंसर है। हम इसकी 2 क्लास लेंगे, दोनों में टोटल दुनिया भर की बातें हम इसमें बताओगे, उसे ध्यान से सुनिए। सबसे स्टार्टिंग में आपने वो सवाल किया जो आप खुद कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को सभी बालक कर लेते हैं।
ठीक है। फिर भी बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिस भी बच्चे के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखना है या पूरा मैथमेटिक्स सीखना है, उसे एक से लगाकर और कम से कम 25-30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर याद होने चाहिए। जिस भाई के याद नहीं हैं तो वो उतना ही कमज़ोर है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आपको बता दिया, वो कमज़ोर अगर उसे अपनी ये वीकनेस दूर करनी है तो उसे स्क्वायर रूट याद करने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ स्क्वायर रूट, मेरे भाई आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कुछ बता रहा हूं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 × 3 6 9 होता है। इसी तरह बच्चों एक बात और, जिसके स्क्वायर याद है उसके स्क्वायर रूट भी याद है। 3 का वर्ग 9 है, तो अगर हम 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे, अगर हम 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। उल्टा है बिल्कुल, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3, ये उल्टे होते हैं। तो इस तरह आप 25 तक याद कर लीजिए, कम से कम इतने तो चाहिए, फिर धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ याद कर लिए। जैसे 20 का स्क्वायर 20 × 20 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 529, ठीक है। 25 का स्क्वायर, इस तरह कुछ तो याद कर लीजिए जिससे आपका मैथमेटिक्स बेहतर हो जाए। 26 का स्क्वायर 676, 30 का स्क्वायर इस तरह मैं कुछ लिख रहा हूँ 900। स्क्वायर करने की भी बहुत सारी अलग अलग ट्रिक हैं, वे भी मैं आपको सिखाऊंगा। स्क्वायर करने की भी और क्यूब करने की भी बहुत बेहतरीन जानदार जानदार तरीके हैं। वर्ग करने के, घन करने के, ये सारे वर्गमूल करने के, घनमूल करने के, सारी प्रॉपर्टीज आज की क्लास में तो हम रूट संबंधी ले रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। इससे बाद में जो दूसरी क्लास आएगी उसमें और भी अलग अलग क्वालिटी के ढेरों क्वेश्चन हम लेंगे। चलो जी, कुछ नए नए बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन हैं, आप प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल सिंपल क्वेश्चन लिया गया है जिससे स्टार्टिंग में आप पे कोई लोड ना हो। देखिए पहला क्यूब रूट है, यहाँ ये 3 ऊपर, ये 3 क्यूब रूट है, फिर क्यूब स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, यहाँ 3 है क्यूब रूट, यहाँ स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। इस तरह से है ये। हमें इनकी वैल्यू निकालनी। स्टार्टिंग में इतने इजी इजी क्वेश्चन लिए, बाद में देखियो क्या लाजवाब एक से एक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो सच में प्रॉमिस करता हूँ आपने पढ़े भी नहीं है, कभी नहीं पढ़े हैं आपने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी बहुत शॉर्ट ट्रिक है। तो प्यारे बच्चों 512 का क्यूब रूट 8 होता है, आप याद कर ले। 8 की पावर 3 आपको पता होगा, मैं अभी अभी कहता आप क्यूब भी याद कर ले। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। इस तरह से 8 का क्यूब 512 होता है। तो 512 का क्यूब रूट जैसे ही हम निकाल लेंगे, 512 का क्यूब रूट हम निकाल लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। एक दूसरे का उल्टा होता है, क्यूब का उल्टा क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट हमारा 8 आ गया। आप 8 इसमें ऐड कर दो। 8 ऐड करते ही तो आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 256 हो जाएगा। 256 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो 16 आ जाएगा। अब ये 16 यहाँ प्लस का निशान है ना, तो ये 16 इधर ऐड कर देंगे। 16 जुड़ते ही प्यारे बच्चों ये हमारा 1000 हो जाएगा। 1000 का यहाँ क्यूब रूट है, 1000 का क्यूब रूट हमारा 10 आएगा। और 10 जैसे ही आप इसमें ऐड कर दोगे, 10 इसमें ऐड कर दोगे तो हमारा वर्गमूल 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल 20। आप 20 इधर ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप 20 इधर ऐड कर दोगे तो हमारा ये हो जाएगा क्यूब रूट 343, और 343 का क्यूब रूट 7 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 7 है। इस टोटल क्वेश्चन का आंसर 7 है। ये क्वेश्चन इस टाइप के लास्ट में से ही होते हैं। पिछली तरफ से ही आप इन्हें हल करते चले आओगे, अगर जोड़ते चले आओगे। पहले इसे हल करोगे, जो वैल्यू आओगी वो इसमें जोड़िए। जोड़ने के बाद जो नई वैल्यू आओगी उसका वर्गमूल 16, 16 इसमें जोड़िए। 1000, 1000 का घनमूल 10, 10 इसमें जोड़िए 400, 400 का वर्गमूल 20, 20 इसमें जोड़िए तो 343 का क्यूब रूट 7। इस तरह से इस टाइप के तमाम क्वेश्चन आप कर लेना, आपकी बुक में है, एग्जाम में आया तो आप छोड़ियो ना। ठीक है बच्चों,
एक और हमने मामूली सा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमने लिया है, आप इसे भी करिए, मेरे से पहले करिए बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, मैं आपकी भरपूर हेल्प करूँगा, लेकिन टीचर का काम है बच्चों पे कराया जाए। बच्चों को सिखाने का मतलब है बच्चे मेरे से पहले करें, गुरु से पहले करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अपने गुरु के लिए आप जो भी वो कह रहा है उस अकॉर्डिंग चलिए, तो आपको कोई भी गुरु हो सब अच्छी शिक्षा देंगे आपको, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए तो आपको सफलता मिलेगी। सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे के सारे रूट होते आ रहे हैं, सभी जानते हैं 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट जैसे हमारा 7 आ गया, तो यहाँ 7 ऐड करेंगे, प्लस का निशान है ना, ऐड करते ही ये 36 हो गया, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 6। आप जैसे यहाँ 6 ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा ये 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों 5 इसमें ऐड कर दो 895 में, जैसे ही आप 5 ऐड करके वर्गमूल निकाल लोगे तो आपका 900 हो जाएगा। 900 का वर्गमूल सभी बच्चे जानते हैं, 2 0 की 1 0, 9 का वर्गमूल 3, तो हमारा 30 हो जाएगा 900 का वर्गमूल। जैसे ही 30 इसमें जोड़ोगे, आप 30 इसमें जोड़ दोगे, 30 इसमें जोड़ दोगे तो ये 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 होता है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ इस पूरे क्वेश्चन का जवाब, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 25। ठीक है जी, ये कुछ हमने बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, स्क्वायर रूट करना, स्क्वायर करना, वर्गमूल करना, हर चीज़ में इन 2 क्लास में बच्चों बहुत बेहतर से बेहतर सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आपकी पुरानी बुक में नहीं है, नई बुक में भी नहीं है, और वे में हम आपको पढ़ाएंगे जो आगामी एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। सच आप लगो तो सही, आप जुड़ो तो सही, जोड़ो तो सही किसी को, आपको तभी वो बताएगा हाँ कितने बेहतर क्वेश्चन है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप करिए। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, और आप इसे करिए तो आपको बहुत आनंद आएगा, सुकून मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन हम किस तरह कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, x बराबर दिया है √10 प्लस √10 प्लस √10 अनंत बार, y बराबर दिया है √10 माइनस √10 माइनस √10, ये भी इन्फिनेटिव टाइम है, और हमसे वैल्यू पूछी गई है x माइनस वाई की, x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। तो बच्चों प्यार से देखिए, और मैं इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, उन बातों को फिर इसके बाद ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर हम ये पहले वाली इक्वेशन ले, मैं बच्चों यहाँ सोल्व कर रहा हूँ तो आप ध्यान दें, x बराबर √10 प्लस √10 प्लस √10, ये बार बार दे रखा है अनंत बार। ठीक है, तो आप क्या समझोगे, जो भी एक पद बार बार वर्गमूल में अनंत बार आ रहा हो, तो आप एक पद के बाद, एक टर्म के बाद दोबारा उसकी वैल्यू x लिख सकते हो, क्योंकि इस सारे अनंत में से अगर आप एक टर्म निकाल भी लोगे फिर भी ये अनंत ही रहेगा, और अनंत को यहाँ x कहा गया है तो फिर भी ये x ही रहेगा। तो अगर हम एक टर्म ले ले, एक टर्म ये ले ले, पहला 10 ले ले, तो उसके बाद फिर √10 फिर √10 फिर √10 यही है, तो उसे दोबारा से आप x लिख सकते हो इस तरह से। क्या आप समझे बच्चों? जो भी बार बार होगा उसे बार ऐसे लिख लेंगे। अब आप ये रूट हटाइए, रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा x² बराबर 10 प्लस x। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ पाए इस बात को? इस रूट हटाया तो इधर स्क्वायर हो गया, x² बराबर 10x। ठीक है, इसी तरह ये वाली दूसरी जो इक्वेशन है, जो दूसरी इक्वेशन है उसे भी ध्यान से देखिए। ये जो दूसरी इक्वेशन है बच्चों, ये दिया है y बराबर √10 माइनस √10 माइनस √10, ये दे रखा है अनंत बार। तो यहाँ भी वही है, हर बार ये घटता हर बार ये एक ही पद बार बार माइनस में आता जा रहा है, तो एक पद आप ले लो और बाकी दोबारा y लिख दो। y बराबर रूट हमने 10 ले लिया
और दोबारा हम फिर इसी कंडीशन को y लिख लेंगे माइनस का y इसी तरह से। और जैसे ही आप रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 10 माइनस वाई, वाई स्क्वायर 10 माइनस वाई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को घटा दोगे, इन दोनों को घटा दोगे तो आपको तब रिजल्ट आएगा। आप गौर करिए, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन इसके नीचे लिखें 10 माइनस वाई, और इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस माइनस इस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो वर्गों का अंतर हो गया, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये हो गया जी। ये दो वर्गों का अंतर है नहीं बच्चों, आप देख रहे हो क्या? आप बोलिए तो सही, ये दो वर्गों का अंतर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप सुनिए, जिस भाई के समझ में नहीं आया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार ऐड करके लिखा जाता है और एक बार सब्सट्रैक्ट करके लिखा जाता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखा जाता है। तो इसे भी हमने एक बार जोड़ के लिखा, एक बार घटा के लिखा। इधर देखिए, बराबर से इधर देखिए, ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा? x प्लस वाई बचा यहाँ से। या इधर भी x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई है, तो इस x प्लस वाई से ये इधर वाला x प्लस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो हमारे इस सवाल का आंसर जो पूछा था x माइनस वाई की वैल्यू, आंसर आ गया 1। यही पूछा था x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। बच्चों प्यार से देखिए, आपके समझ में आएगा ज़रूर, आपके ज़रूर समझ में आएगा। अब मैं कुछ डीपली इस चैप्टर के संबंध में कुछ डीपली आपको बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ। आप सुनने के समझने के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल उन्हें नोट कर सकते हो। 5-6 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उन पर गौर करिए, ठीक है? ध्यान दीजिए। जैसे मैं आपको 5-6 चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। नोट 1 आप गौर करिए। अगर आपको इस टाइप की कोई वैल्यू दे दे बार बार, x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, रूट एक्स बार बार अनंत बार है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप पहले तरीके की बात सुने। अगर हम इसके ऐसे दो फैक्टर कर पाए, कर पाए तो बहुत आसान होगा। ऐसे दो फैक्टर जिनका अंतर 1 हो, ऐसे दो फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस 1 हो। अगर हो पाते हैं तो, नहीं होते मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, और होते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन। तो इसके अगर हम दो फैक्टर करें, मान लिया में फैक्टर a और a माइनस 1 है, क्योंकि इनमें डिफरेंस 1 का ही है या नहीं है? इनमें डिफरेंस 1 का है। तो अब इस कंडीशन में आप मार्क देखिए, चिन्ह अगर सब जगह प्लस का चिन्ह है, तो आपका आंसर बड़े वाला आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा a, इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों? नोट 2 देखिए, अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में बीच में माइनस का चिन्ह है, ये सभी बच्चे जानते हैं, मुझे नई चीज़ बतानी है, उन बातों पर गौर करना, थोड़ी देर में आप गौर करना, ठीक है? अगर सब जगह x माइनस में है और हम वही बात कह रहे हैं कि प्रत्येक एक ही पद है, कोई से के भी फैक्टर कर लो, सारे इसके एक ही चीज़ है, तो हम ऐसे दो फैक्टर करें जिनमें डिफरेंस 1 का हो, जिनमें 1 का अंतर हो, ऐसे हम फैक्टर करें। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर सब जगह चिन्ह प्लस का था ऊपर जैसे है तो आपका बड़े वाला आंसर आएगा, अगर सब जगह चिन्ह माइनस का है तो आपका छोटे वाला आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा a-1 आंसर, a-1। छोटे से 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आप प्लीज़ उन्हें ध्यान दीजिए, उन एग्जाम्पल पर प्लीज़ आप गौर करिए, ध्यान दीजिए। मान लिया अगर मैं आपको ये कहूँ, 42 प्लस रूट 42 इस टाइप से, तो हम 42 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनमें डिफरेंस 1 का होगा, जैसे 7 छंग 42, 7 और 6 की गुणा होकर 42 हो गया, और इनमें डिफरेंस भी 1 का हो गया, अंतर भी 1 का है, और सब जगह चिन्ह प्लस का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7।
एक और एग्जाम्पल आप मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे भाइयों, आप ध्यान दें, आपको बेहतर से बेहतर क्लास देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर हमारा ये हो गया, 72 माइनस 72 रूट 72 माइनस रूट 72 इस टाइप से, तो आप मेरे से पहले इसे आप कर पा रहे होंगे। तो इसके ऐसे फैक्टर करें, 9 8 जा 72, 9 8 72, इनका मल्टीप्लाई 72 भी है, इनमें डिफरेंस 1 का भी है, सब जगह माइनस है, तो हमारा छोटे वाला आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 है। तो ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, मुझे बतानी है नई नई चीज़ें जो आगे आने वाली है। नई नई चीज़ें मुझे आपको आगे जो आने वाली है, आप इसे आप फोटो खींच ले, स्क्रीनशॉट ले ले प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेते ही फिर हम आगे बढ़ेंगे, मुझे और 7-8 चीज़ें आपको बतानी है। ये सब तो पुरानी बात होगी, सब बच्चे जानते हैं, इस बात को सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलेंगे, ध्यान दीजिए। हाँ जी, हमारा नोट 3 आप गौर करें, नोट 3, ठीक है जी। नोट 3 में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। अगर इस टाइप का कोई है, गौर करें, n यहाँ है a, पहले आप इससे सिंपल, मैं आपको इससे सिंपल बता दूँ। अगर इस टाइप से ही है ये, रूट ए इस टाइप से अनंत बार है, तो मेरे बच्चों जब गुणा में है, वर्गमूल होना चाहिए सब जगह, ये भी वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, अनंत बार है, तो हमें कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर ए ही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए ही आएगा। जैसा मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, आप सभी भाई ध्यान दें, एक एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ। जैसा अगर ये आ जा रूट 13 रूट 13 अनंत बार हो, ये विशेष है, इन्फिनेटिव टाइम हो, तो इस सवाल का आंसर, इस टोटल क्वेश्चन का आंसर 13 ही आएगा, और कुछ फैक्टर वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो देखियो क्या क्या आएगा। मुझे आपको ये बताना है, एक और नोट मुझे आपको ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों, गौर करिए। अगर यहाँ रूट ना हो, क्या कोई और करनी पावर हो, कोई और सर्ड पावर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये चीज़ आपने शायद कभी पढ़ी नहीं, ना किसी ने आपको पढ़ाई है। अगर यहाँ n हो इस टाइप से, तो तब ऐसी कंडीशन में मान लिया यहाँ 4 पावर 4 रूट आ जा, 4 आ जा, 4 आ जा, 4 आ जा, या 5 आ जा, या क्यूब रूट आ जा, या 4th रूट आ जा, इस टाइप से। यहाँ तो स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट आ जा, 4 रूट आ जा, 5th रूट आ जा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो मेरे बच्चों आप ए लिखिए, रूट में लिखिए, जितने भी यहाँ करनी पावर है, सर्ड है, जितना भी यहाँ रूट है, उसमें से एक कम करके लिखिए, ऐसे एक कम करके लिखिए। इन चीज़ों को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर 1/n-1, 1/n-1, ये इसका सॉल्यूशन है। जैसा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरे भाइयों, आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख ले, नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। अगर हम इसका एग्जाम्पल मान लिया इस तरह से ले ले, ये आ गया क्यूब रूट 10, दोबारा फिर क्यूब रूट 10, दोबारा फिर क्यूब रूट 10, बार बार टेंड्स टू इन्फिनेटिव, अनंत बार आ रहा है, इन्फिनेटिव टाइम आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 10 का वर्गमूल कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा रूट 10, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 की पावर 1/2, आंसर ये आ जाएगा 10 की पावर 1/2। अच्छा जी, ये छोटे छोटे से 4 हमारे हो गए, हम और बेहतर से बेहतर की ओर चल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आप बार बार इन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आपको बता रहे हैं टाइप 5, 5वें टाइप का नोट 5, आप गौर करिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर बार बार डिवाइड आ रहा हो, बार बार डिवाइड आ रहा हो, रूट ए डिवाइड रूट ए डिवाइड रूट ए डिवाइड रूट ए, इस तरह से अनंत टाइम तक ये प्रोसीजर है, ये चैन इन्फिनेटिव टाइम तक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके लिए आप ध्यान दें।
कोई बालक ये भी हो सकता है वो कहता हो भाई मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है इन सब चीज़ों को, तो हम एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ा दे बच्चों। इसका शॉर्ट भी बता दूं मैं, एक क्वेश्चन डिटेल में बता दूं। ये क्वेश्चन मैं डिटेल में बता रहा, शॉर्ट में बता रहा। इसकी शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन तो प्यारे बच्चों ये होगा, हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो पा रहे हों, नहीं समझ पा रहे हों, तो उन्हें डिटेल से मैं एक बार बता दूं। अगर वे समझ गए तो अपने आप सारा कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट करना है। वहाँ हम क्या कर रहे थे पिछले वाले में, क्या बच्चों आप देख पा रहे हो? देखो एक बार पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले में जितनी भी यहाँ थी हम एक माइनस कम कर रहे थे, एक कम कर रहे थे। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ 2 है, क्योंकि जहाँ अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ 2 होता है, जहाँ अगर कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों 2 होता है, यहाँ भी 2 है, रूट 2। तो हम एक रूट की पावर बढ़ा रहे हैं। भाग करने में रूट की पावर बढ़ा रहे हैं, और गुणा करने में, यहाँ गुणा थे ना सब, गुणा करने में एक रूट की पावर कम कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल सहित इन्हें लूँगा, आप एक बार ध्यान दें। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अभ्यास करोगे तो आपका मज़ा आ जाएगा, आप ये कहोगे मस्त हो गया, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों आप ये देखिए, अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लूँ, अगर ये एग्जाम्पल लिया जा, रूट 8 डिवाइड रूट 8 डिवाइड रूट 8, इस तरह से डिवाइड अनंत बार, तो हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब रूट कर देंगे। क्योंकि यहाँ करनी रूट 2 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 रूट होता है, 2 होता है, तो एक पावर बढ़ा देंगे। भाग करते समय एक करनी पावर बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा। तो 8 का घनमूल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे अगर मैं ले लूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं ले हूँ 81 क्यूब रूट 81, क्यूब रूट 81, बच्चों गौर करो, दोबारा डिवाइड क्यूब रूट 81, क्यूब रूट 81, क्यूब रूट 81, क्यूब रूट, ठीक है। इसका हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, जो आपने कभी किया तो होगा नहीं, मुझे 100% विश्वास है। आपने करके ही नहीं देखा होगा, आपको मोटी मोटी सी कुछ चीज़ें पता होगी, बस आपको डीपली लेकर जाना है। मुझे कोर्स में इतना बढ़िया कंसेप्ट आपको देना है, इतने बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, 81 यहाँ 3 है तो चतुर्थ रूट कर दीजिए 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो 81 की पावर 1/4। आप 81 को आप कैसे लिखोगे, 81 3 की पावर 4 होता है, और 1/4 ये है पहले से ही, तो 4 से 4 कट गया, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 3 आ गया। तो देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ और आगे हम चलते हैं, उन बातों पर ध्यान दीजिए। हमारे अब तक 5 नोट हो चुके हैं, मुझे 10-11 नोट आपको पढ़ाने, जो आपने जीवन में पढ़े भी नहीं, याद हो जाएंगे। अभ्यास करिए, वीडियो को बार बार देखिए। प्यारे दोस्तों आप गौर करें, हम और नोट ले रहे हैं, नोट 6, ठीक है। अब तक हमारा या तो अनंत बार थे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाए इन्फिनेटिव टाइम थे, अनंत बार हमारे क्वेश्चन थे। तो हम अब की बार एन टाइम ले रहे हैं कुछ पदों को। जैसा मैं ये कह रहा हूँ रूट ए रूट ए रूट ए, ये हम अनंत बार ना लेकर एन बार ले रहे हैं, एन टाइम। एन टाइम अगर हो तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें मेरे दोस्तों। इसका सॉल्यूशन आप समझे प्यारे बच्चों, तो ये जो बेस है ए सब जगह जो ये बेस है ए, इसकी पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n लिखिए, ये इसका सॉल्यूशन है आंसर। इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन मैं बाकी डिटेल में भी ना कराने वाला हूँ और शॉर्ट में भी इसे कराने वाला हूँ, तो आप मेरे बच्चों आप ध्यान से पढ़िए इसका शॉर्ट ट्रिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर हम आपको एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूँ रूट 15 ये कोई क्वेश्चन है, बस 3 बार अनंत का ये निशान अगर होता तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 ही आता। अगर ये इन्फिनेटिव टाइम डॉट 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 होता तो इस सवाल का आंसर 15 ही आता, लेकिन इसमें बार बार नहीं है, बस केवल 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है, केवल 3 टाइम 15 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो बेस है 15 वो तो जो का तो लिखो 15,
ठीक है जी। जो 15 है वो तो जो का तो लिखो। अब पावर कैसे लिखे, हमेशा 2 की पावर बना के लिखें। 2 की पावर ये कितनी बार है, कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ n बराबर 3 है तो 3 -1 अपॉन 2 की पावर 3, इस तरह से। यहाँ भी ये -1 नीचे ही है प्यारे बच्चों, आप इस बात पे ध्यान दें। यहाँ -1 ये अलग, ये इस तरह से है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15। आप जानते हो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 8 में से 1 गया 7/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही आएगा 2 की पावर 3 8 होता है। तो 8 में से 1 गया 7 और 2 की पावर 3 8 नीचे, तो 15 की पावर 7/8। इस टाइप से है, इस टाइप से है ये। और देखिए कई टाइप, अभी आपको मैं कई टाइप और बता रहा हूँ, आप गौर करिए दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम आपको ये कहें इस क्वेश्चन पे, इस नोट पे आप ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दीजिए, नोट 7 आप गौर करिए, गौर करिए। अगर मैं आपको ये कहूँ ए एन, या एन ना लेके कोई और टर्म हम ले लें, कोई और टर्म हम ले लें, तो ए अगर ये कहें x रूट, यहाँ हम ले ले b y, यहाँ ले ले हम c z। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या करें? या एक काम भी हो सकता है, इसका बेस इक्वल कर ले, सबका बेस इक्वल। अगर ये भी और ये भी, सभी को हम x ही लिख ले, ये भी x और ये भी x। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ x की पावर 1/a लिखेंगे, इंटू x की पावर b तो ये है और a इससे पहली, तो 1/a भी लिखेंगे, इंटू x। यहाँ हमारी c तो ये है और इससे पहली b ये है और a ये है, a b c तीनों की गुणा करके लिखेंगे 1/abc। इस टाइप से ऐसे लिखेंगे हम। अगर हमें जानते हैं एक रूल, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाती है, अर्थात 1/a प्लस 1/ab प्लस 1/abc, इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे ही हम इन पावर को जोड़ देंगे तो हमारा एलसीएम ABC आएगा, इनका ABC। A से डिवाइड करोगे तो BC आएगा और AB से डिवाइड करोगे तो C आएगा, AB से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, जो का तो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है SSC में, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, जो अब तक मैं आपको करा रहा हूँ बहुत लाजवाब के लाजवाब हैं, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक है जो उन्हें मैं बाद में आपको कराता रहूँगा, आप गौर करें। कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, पूरे मज़े से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया पसंद आएंगे सारे क्वेश्चन। चलो जी, आप क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। मेरे से पहले आप इन क्वेश्चनों को करिए। 216 की पावर 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू रूट x इंटू रूट x इंटू रूट x इन्फिनेटिव। अनंत बार दिया है, रूट 6 रूट 6 रूट 6। चलो जी, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, अगर 216 दे रखा, हमें सब पावर के रूप में जनरेट करना है, पावर के रूप में जनरेट करना है, तो इधर 6 है ना, तो हम भी इसे 6 के रूप में लिखेंगे। 6 से 36, 6 से 6 और 6 एकन 6, तो 6 के कितने पार्ट आए, 3 पार्ट आए। तो 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, और ये पावर पहले से ही है 2x माइनस 1, ये पावर पहले से ही है। 216 को लिख लिया 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6। अभी जस्ट हमने बताया था, कोई भी डिजिट बार बार गुणा में रूट में आ रही हो अनंत बार, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कोई भी संख्या, कोई भी अंक, कोई भी संख्या वर्गमूल में बार बार अनंत बार आ रही हो, तो हम केवल उसके स्थान पर 6 ही लिखेंगे, और यहाँ कोई पावर भी नहीं है तो 6 की पावर 1 लिखेंगे, ठीक है। तो बेस इक्वल है, 6 से 6 आप हटा दीजिए तो हमारा बचेगा 3, 2x माइनस 1 इक्वल टू ये पावर 1। ऐसे कंपैरिजन करेंगे। 3 की पावर अंदर गुणा कर दीजिए, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6x
-3 बराबर 1। यू -3 1 में जाकर ऐड हो जाएगा, आप सभी बच्चे जानते हैं। तो 6x इक्वल टू 3 और 1 4 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू इसमें निकालनी थी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/6, जिसे आप 2 से डिवाइड करिए। 2 2 जा 2 3 जा, अर्थात x की फाइनली वैल्यू हमारी आई है 2/3। इस तरह आप छोटे मोटे क्वेश्चन छोड़ना मत बच्चों, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से हैं। अभी एक से एक क्वेश्चन और आएंगे, नई नई चीज़ें आपके लिए देखने को मिलेगी। आप गौर करिए, ठीक है। प्रूव भी करेंगे कई चीज़ों को हम। नेक्स्ट करिए, इस टाइप की चीज़ें मैं आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ा चुका हूँ, ध्यान दीजिए। सवाल सीधा हो गया, क्या आप समझ पा रहे हो? पढ़ो जी। 128 की पावर 2x - 3 इक्वल टू √20 - √20 अनंत बार है। ठीक है बच्चों, तो आप करिए, समझिए। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, आप करिए, समझिए, ध्यान दीजिए। तो आप 128 को क्या लिखोगे? आप 128 को क्या लिख पाओगे प्यारे बच्चों? तो आप ध्यान दीजिए, 4 की पावर में तोड़ दो आप इसे, या 2 की पावर में तोड़ लो। चलो 128 को अगर हम 2 की पावर में तोड़ें 128 को, तो 2 की पावर 7 होता है, 2 की पावर 7 होता है। कुछ बच्चों के डायरेक्ट याद होती हैं सब चीज़ें, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ और अच्छी अपनी प्रैक्टिस बना के चलें। जिस बच्चे को नहीं पता है, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 से काटिए, आधा करते जाइए। 2 से काटने का अर्थ है आधा करिए। तो 2 से जैसे हम काटेंगे तो इस टाइप से हमारे आएंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो 2 2 के 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 2 की पावर 7। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था इस टाइप की कंडीशन को अनंत बार है, तो इस 20 के ऐसे टुकड़े करें जिनमें 1 का डिफरेंस हो, 1 का अंतर हो। 20 के ऐसे 2 फैक्टर करें, 5 4 जा 20 होता है, 5 चौक 20। अगर इनके बीच प्लस का मार्क होता तो हमारा बड़े वाला आता, अगर इनके बीच माइनस है तो हमारा छोटे वाला आएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों का बेस इक्वल कर ले, ये 4 है ये 2 है, तो 2 की पावर अंदर भी गुणा कर सकते हो 2। चलो जी, अंदर जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14x -7 या 21, और 4 को भी लिख सकते हो पावर के रूप में 2 की पावर 2। अब हमारे बेस इक्वल हो गए। पावर का क्वेश्चन तभी हल होता है या तो बेस इक्वल हो या पावर इक्वल हो, हमेशा 2 ही नियम हैं। पावर का क्वेश्चन केवल और केवल तभी हल होगा बच्चों, या तो बेस इक्वल हो, बेस, या पावर इक्वल हो। बेस इक्वल है तो हटा दो, पावर से कंपैरिजन कर दो। अगर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल करो, अगर बेस इक्वल है तो पावर से तुलना करो। 2 से 2 कट गया, बेस इक्वल है, तो ये हमारा आएगा 14x - 21 बराबर 2। तो 14x बराबर ये 21 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 23। तो x बराबर जैसे हम निकाल लेंगे 23/14, ये हमारा आंसर। कितना बेहतरीन मामूली सा क्वेश्चन है, आपको आनंद आएगा सच्चो इन सबको करने में। आनंद उनका आता है जो पढ़ रहा है, और जो वैसे ही टक्कर मार रहा है बच्चों, वैसे ही टाइम पास कर रहा है, उनका कुछ नहीं होने वाला। ये करके देखिए, हाथ निकालिए, हाथ चलाइए, बच्चों को शेयर करिए। कुछ बच्चों को तो हंसी आ रही होगी, जैसे भाई इसमें केवल मेरा ही फायदा होने वाला है, आप कुछ को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी कि मेरी मेहनत आपके कितने काम आ सकती है, और आपकी मेहनत तो आपके काम 100% आएगी ही आएगी। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों जो आप मेहनत करो और वह वैसे ही खराब हो जा। मेहनत 100% काम आती है। हाँ जी, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, उस क्वालिटी को ध्यान दें। एक 2 तो यहाँ होता है छोटा सा, लेकिन यहाँ वो 2 नहीं है, पूरी एक संख्या है 2, रूट में नहीं है, बार बार एक संख्या में है 2। रूट में होता तो यहाँ √2 होता ही है छोटा सा, वो दे ही नहीं रखा। अच्छा जी, हमें नेक्स्ट 24 की बारंबारता होती जा रही है, 2√24, 2 वर्गमूल 24, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चों को याद आ गया होगा जिन्हें हमने पढ़ाया था इस टाइप के सब। तो अब हमें 24 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं
जिनमें अंतर 1 का है ऐसे नहीं करने, जिनमें डिफरेंस 2 का है ऐसे फैक्टर करने। 24 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो आप बच्चों कर पा रहे हो 8 दूनी वो सॉरी 8 सॉरी मिस्टेक हो गया। 24 के ऐसे फैक्टर 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, 6 गुणा 4 24 होता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा 24 तो हो गया ये। अब आप इस बात पर भी ध्यान दें, अगर स्टार्टिंग में 2 दे रखा है तो इस 6 की मल्टीप्लाई करके लिखिए, इसमें मल्टीप्लाई करके लिखिए। इस क्वेश्चन का तभी आंसर आएगा 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 12। अगर स्टार्टिंग में कुछ ना होता तो हमारा आंसर 6 ही आता, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में 2 दे रखा है तो हमारा 6 दूनी 12 गुणा करके लिखें। नेक्स्ट बहुत लाजवाब है बच्चों, आपका जीवन भी लाजवाब हो जाएगा। जिस दिन जॉब लगेगी ना उस दिन आप याद करोगे कितनी बेहतरीन हमें तैयारी कराई थी। ये सब क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों आपको, सब टाइप के, जितने मेरे आप अब तक 5-6 चैप्टर हो चुके हैं मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के हो चुके हैं, जीएस की करंट अफेयर्स वगैरह भी चल रही है, हिंदी भी चल रही है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही है। एग्ज़ाम से पहले हम सारा कोर्स आपको करा देंगे, आप याद करोगे। ठीक है, लेकिन आपसे एक ही निवेदन है बच्चों, प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दूसरों को जोड़ो, चैन बनाओ बच्चों, गौर करिए। यहाँ भी वही है सिस्टम, यहाँ 3 है, क्यूब रूट नहीं है, बार बार 3 पहले है, तो हमें इस 180 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 3 हो। जिनका डिफरेंस 3 हो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 180 के, तो 15 गुणा 12 180 होता है, 15 गुणा 12 180 होता है। तो यहाँ बीच में सारे प्लस हैं तो बड़े वाला लेंगे, अगर बीच में माइनस होता तो हम छोटे वाला लेते। फिलहाल हमें यहाँ बड़े वाला लेना है 15, क्योंकि प्लस है, और 15 की गुणा 3 में करनी है। अगर यहाँ स्टार्टिंग में 3 ना होता और इन जगह पर होता 3 और स्टार्टिंग में ना होता तो इस सवाल का आंसर 15 ही आता, लेकिन स्टार्टिंग में भी यहाँ 3 दे रखा है तो 15 की 3 में गुणा करके लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15 3 जा 45 आंसर। क्वेश्चन का आंसर है 45 45। इस टाइप से आप छोड़ियो ना। नेक्स्ट बेसिक भी हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हैं, आगे जाकर और भी लाजवाब क्वेश्चन है इसमें, बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप देखिए। ठीक है, गौर करें। ये तो आपने पढ़ ही लिया, इसे क्या आप छोड़ दो, इसे नहीं छोड़ सकते आप, ये इतना इजी है, इसे कैसे छोड़ दोगे आप। 110 के ऐसे 2 टुकड़े करें जिनमें अंतर 1 का हो। 11 गुणा 10 110 होते हैं, बीच में माइनस है, सब जगह बीच में माइनस है बच्चों। माइनस है तो छोटे वाला पकड़िए, प्लस है तो बड़े वाला पकड़िए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 10। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। ये तो इजी था बहुत, इस टाइप के आपको पढ़ाए जा चुके हैं, इन्हें तो आप भूलोगे ही नहीं। जो मैं पढ़ा दूँ आप भूल ही नहीं सकते, आप भूल नहीं सकते अगर आप पूरे मन से तपस्या कर रहे हो। अगर आप पूरे मन से, पढ़ाई एक तपस्या है बच्चों, आपका धर्म है पढ़ना, आपका कर्म है पढ़ना। बच्चों अब तक आपने जो माँ बाप से लिया है, जितना भी उन्होंने आपको दिया है वो कर्ज है आपके ऊपर, उसे लौटाना है। अब वो टाइम आ गया है कि आप उसे लौटाना शुरू करें। आप जॉब लगेगी तभी तो लौटा पाओगे, बेरोजगार आप कैसे लौटा पाओगे। बेरोजगार तो आप फिर माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड रहोगे। अब तो अपनी फैमिली को और अपने जितने रिश्तेदार हैं उनको प्यार देना है अब आपको, तो इसलिए ज़बरदस्त मेहनत करें तभी आप कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। x बराबर √5 √5 ये क्वेश्चन है। ये केवल 3 ही बार है, 1 2 3। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, तो हम कैसे लिखे, 5 जो का तो, जो बेस है वो जो का तो लिखे, और 2 की पावर वो लिखे जितनी बार यू दिया है। कितनी बार दिया, 3 बार, -1 बटे 2 की पावर 3। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। तो 5 2 की पावर 3 7 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है,
2 की पावर 3 हमेशा भूल लेना 8 होता है। 8 में से 1 गया ऊपर 7 और नीचे 8, ठीक है। 5 की पावर 7/8। चलो बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे करिए। कॉपी पेंसिल उम्मीद है आप लेके बैठे होंगे, कॉपी पेंसिल आप लेके बैठे होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पूरे मज़े से करिए। अगर मैं कहूं अगर P बराबर, लिखो क्वेश्चन और मेरे से पहले करके दिखाओ। P बराबर क्वेश्चन लिखिए 2 क्यूब रूट 2 6 रूट 2 और 12 रूट 2। इस क्वेश्चन को करिए। देखते हैं आप कितना परफेक्ट हो चुके हो, कितना पढ़ चुके हो। बात बनानी आप पे बहुत सारी आती है, क्वेश्चन कितने का आते हैं ये अब पता लग जाएगा। करो बच्चों, इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी करें भाई, आपके पास 30 सेकंड है। बच्चों एग्जाम में रिजर्व होता है 30 सेकंड के नियर अबाउट आपको करने हैं। किसी क्वेश्चन में 40 सेकंड, किसी में 30 सेकंड, ठीक है। चलो मैं ही आपको समझा दूं। 30 सेकंड हो चुके हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं किया होगा, अब तो वैसे ही देख रहे होंगे, कर तो रहे ही नहीं होंगे। बच्चों आपको कर्म करना है, बच्चों आपको कर्म करना है, तभी तो आपको मंजिल मिलेगी। चलो जी, आपको इतनी बार हम धिक्कार चुके हैं, फिर भी कुछ बच्चों को बिल्कुल भी मतलब उसे मतलब नियांती दे रहा हूं मैं बार बार, फिर भी नहीं कुछ उठ पाता। कोई बात नहीं, आप ध्यान दें। यहाँ 2 है, सब गुणा में है, ये गुणा में है टर्म 2। जिसकी रूट कुछ नहीं होता वहाँ 2 लेते हैं और उसे 1/2 में लिखेंगे 1/2 गुणा। यहाँ 2, लेकिन इससे पहले 3 भी है और 2 भी है, तो 3 की 2 में गुणा करके लिखेंगे 3 दूनी 6, 1/6 ऐसे 2। तो यहाँ सब करणियों की गुणा कर करके लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर 3 रूट हैं, 1 2 3। इसके पास स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है, 6 रूट भी है। 3 तरह के रूट हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 6 रूट इस 2 के ऊपर। तो इन सब की गुणा 36 18, 18 दूनी 36, 1/36 ऐसे लिखेंगे। 36 18 दूनी 36। अब इसे देखिए 2, इसके ऊपर 4 रूट हैं, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, 6 रूट है, 12 रूट है। तो इन सब की गुणा करके 1/2 में लिखेंगे। तो 36 की 12 में और गुणा करेंगे, क्योंकि 36 18, 18 दूनी 36 तो ये हो ही गया था। 36 की 12 में और गुणा करेंगे तो 12 6 72 हासिल 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितने हो गए 43, 432। तो हमारे ये आ चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करें, सब बेस इक्वल है, सारा बेस इक्वल है, तो एक बार ही 2 को लिखिए और पावर जोड़ के लिखें। जब बेस इक्वल हो, गुणा में हो, तो पावर जोड़ेंगे 1/2, 1/6, 1/36, 1/432। जैसे ही आप इस पावर का एलसीएम लोगे, पावर का एलसीएम लोगे 432 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 216। 6 से डिवाइड करोगे, 6 सते 42, 6 दूनी 12। 36 से डिवाइड करोगे तो 12 बार आएगा, और 432 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे बच्चों, आप इन्हें जोड़ दीजिए। 72 और 12 आपके 84 हो गए, 84 इसमें जोड़ोगे आपके 300 हो गए, ऊपर 301 होगी, 301 की पावर 432। ये इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर है। इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं, जो कि आजकल खूब पूछे जाते हैं, एसएससी में भी, जीडी में भी, सीजीएल में भी, यूपी में भी, डीपी में भी। इस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन आप देखिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लाजवाब फ़ायदा होगा, और नहीं देख रहे हो तो बच्चों आपके सब छूट जाएंगे, आपके सब छूटने वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ मेरे भाई, आप ध्यान दीजिए, 3 क्यूब रूट 3, प्लीज़ आप ध्यान दें, ये थोड़ा हम चेंज करेंगे। 3 क्यूब रूट 3, ये क्यूब रूट छोटा सा ऐसे लिखा जाएगा। 4th रूट 3, इस बस इतना ही क्वेश्चन आपको देखिए। अगर ये p है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर बस एक बार ही है तो 1/2 लिखेंगे।
यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, गुणा करके ये रूट है, ये क्यूब रूट है, तो गुणा 3 दूनी 6, 1/6 लिखेंगे। और ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 तिया 12 दूनी 24, 1/24 लिखेंगे। तो आप अब की बार कंप्लीट समझ जाओगे। बेस इक्वल है तो पावर जोड़ दीजिए, 1/2, 1/6, 1/24। जैसे ही आप पावर का एलसीएम लोगे 24 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 24 से डिवाइड करोगे 1 आऊगा। तो 12 4 16 और 1 17, 3 की पावर 17/24 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया, अभी तो एक से एक क्वेश्चन है, आपने देखे ना भाड़े कभी, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है। आगे जाके तो एक से एक खतरनाक से खतरनाक होते चले जाएंगे क्वेश्चन। बच्चों आप गौर करिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो आसान है क्योंकि 10,000 का वर्गमूल 100 आएगा। जिन बच्चों को पता ना हो, 2 जीरो की 1 जीरो, इन 2 जीरो की 1 जीरो और 1 का वर्गमूल 1। जैसे ही आप ये 144 में जोड़ दोगे, आप ये 144 में जोड़ दोगे तो आपका 100 और 44 144 हो जाएगा। और 144 का वर्गमूल सभी बच्चे जानते हैं 12, तो इन दोनों की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो 12 जैसे ही आप 4 में जोड़ दोगे तो आपका 16, 16 का वर्गमूल 4। आंसर इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आएगा 4। नेक्स्ट, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, अभी बेहतरीन बेहतरीन और क्वेश्चन है। ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन तो आने बाकी हैं अभी, ध्यान दीजिए। बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। 225 का वर्गमूल 15, 15 जैसे ही आप इसमें जोड़ोगे 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13, 13 जैसे ही आप इसमें जोड़ दोगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 121, 121 का वर्गमूल 11 आ जाएगा। 11 ही जैसा आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 36, 25 11 36, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें 6 जोड़ दोगे तो ये 16 हो जाएगा। और विशेष बात ध्यान देने की, क्यूब रूट है, यहाँ क्यूब रूट है बच्चों, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट, क्यूब रूट है। तो 16 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमें तोड़ना पड़ेगा, 8 दूनी 16, और 8 का भी क्यूब रूट हो गया और 2 का भी क्यूब रूट हो गया। अभी ये ऐसे लिख लेंगे। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो 2 इंटू घनमूल 2, आंसर आएगा 2 क्यूब रूट 2, 2 क्यूब रूट 3, 2 क्यूब रूट 2, आंसर ये है जी 2 घनमूल 2। नेक्स्ट, चलो जी, ये भी कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में आया है, आपको पता होगा। आप बुक में देखिए कितनी बार इस पे मार्क हुआ है सन। अब भाई ये वहाँ भी आया, वहाँ भी आया, गौर करें, ध्यान दीजिए। क्या पढ़ रहे हो क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्या तिरछा है क्या क्वेश्चन? चलो जी, सब कर दो बच्चों, क्वेश्चन तिरछा हो चाहे सीधा हो, कैसा भी कोई क्वेश्चन हो सबको करते चले जाओ। तिरछे से और सीधे से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कॉपी पेंसिल फटाफट, आपको अभ्यास होना चाहिए एग्जाम का। एग्जाम में कैसे करें, चलो जी, इस टाइप का एक शॉर्ट बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। हमने वैसे कुछ चीज़ें अब तक, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, 3 + √3 + √3 ... अनंत। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ये चीज़ आपको बता रहा था कि अगर कोई संख्या ऐसी यहाँ आ जा जिसका फैक्टर हो जा, ऐसे फैक्टर हो जा जिसमें अंतर 1 का हो और प्लस बीच में हो, तो बड़े वाला आंसर आएगा। लेकिन यहाँ फैक्टर हो ही नहीं पा रहे, 3 के ऐसे फैक्टर है ही नहीं कोई भी जिनका अंतर 1 हो। आप बता दो 3 के कोई ऐसे फैक्टर, 3 × 1 = 3, तो अंतर 2 का होता है। हम 3 के कर ही नहीं पा रहे ऐसे फैक्टर जिनमें अंतर 1 का होता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो प्यारे बच्चों, उसका एक शॉर्ट रूल होता है, उसका शॉर्ट रूल कभी फेल नहीं होगा। पहला पद जो का तो लिखिए, पहला पद √3, उसके बाद में सारी वैल्यू, जितनी तमाम वैल्यू, उसके बदले में 0.5 जोड़िए, जो श्रीधराचार्य से निकाल के
हर क्वेश्चन के लिए सिद्ध की गई है। 0.5 जोड़ दीजिए तो आपकी वैल्यू बिल्कुल गलत नहीं होगी। और √3 की वैल्यू आप सभी जानते होंगे 1.73 होती है, प्लस 0.5 जैसे आप ऐड करोगे। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो ये नकार दे कि √3 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम उसे भाग विधि से सिखा रहे हैं किसी की भी वैल्यू का भाग विधि से वर्गमूल कैसे लेते हैं। तो दशमलव है यहाँ, दशमलव के बाद जीरो के कितने भी जोड़े आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में वर्ग पाढ़ा पढ़ो, 1 एकन 1, हमारे बच गए कितने यहाँ 2। ध्यान से देखना, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का ये जो चैप्टर है इसमें इस टाइप के और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है जैसे इसमें बताए कुछ चीजें आपको पता नहीं थी, ठीक है। अगर सभी चीज पता है तो आगे और 4-5 चीजें जो बिल्कुल भी नहीं पता आपको, ठीक है। तो प्लीज आप इन्हें ध्यान दीजिए, इन्हें पता करिए मेरे बच्चों। और एक क्लास हम और लेकर आने वाले में, उसमें और भी जानदार जानदार चीज हम ऐड कर रहे हैं। तो 3 में से 1 गया, 2 बच गए, अगला जोड़ा उतार लीजिए। जोड़ा ही इसमें उतरता है 2 जीरो का। यहाँ 1 का दुगुना लिखिए 2, हम दशमलव पर आगे हैं तो इसके बदले में दशमलव लगाए। अब 2 का पाढ़ा आप 20 में पढ़ें, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 2 सत्ते तो 7 यहाँ, तो 7 सत्ते 49, हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 4 18, ये हमारा चल गया। तो हमारे कितने बचे, अब 11 बचे बच्चों। अगला जोड़ा फिर उतार लीजिए 2 जीरो का, और इसका दुगुना लिखिए 17 का दुगुना 34, ठीक है। 34 का पाढ़ा पढ़िए, 3 का पाढ़ा 11 में पढ़िए, 3 तिया, 3 चौक तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया, 3 यहाँ भी लिखे यहाँ भी लिखे और गुणा कर दे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, जो भी बचेगा छोड़ दो। तो हमारे दशमलव के 2 डेसिमल तक, 2 अंकों तक आ गया 1.73, ये आ गया। जैसे ही आप इसमें जोड़ोगे तो ये हमारा हो जाएगा, जैसा आप इसमें जोड़ दोगे तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 2.23 ये वैल्यू आओगी, जो कि ये 2 से तो बड़ी है, 2 से तो बड़ी है पक्का, यू 2.25 के आसपास है, और 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, अर्थात 2 और 3 के बीच में है। तो हमारा सी विकल्प सही है, 2 और 3 के बीच में है। ये वैल्यू जो x हमारी आई है ये 2 से बड़ी और 3 से छोटी। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एग्जाम में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगी इस टाइप का क्वेश्चन करने में। चाहे यहाँ 5 लिख रहा हो, ऐसी वैल्यू लिख रही हो जिसके फैक्टर ना होते हो, 11 लिख रहा हो, 7 लिख रहा हो, इसी टाइप की प्राइम नंबर आओगे। यहाँ 3 आ सकता, 1 आऊगा, या 3 आएंगे, या 5 आएंगे, या 7 आएगा, 11, जिसके फैक्टर ना होते हो ऐसा होगा। तो आप पहला टर्म जो का तो लिखो 0.5 जोड़ दो, कभी गलत नहीं हो, करके देखियो। नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, करिए बच्चों, करिए क्वेश्चन को, करिए, सीधा तो होता रहेगा, आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। क्वेश्चन करिए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। P = √2 क्यूब √4, √2 क्यूब √4, √2 क्यूब √4। जिन भाई को अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छा दिखा दूंगा, आप ध्यान दें। क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है, P बराबर √2, फिर क्यूब √4, फिर √2, फिर क्यूब √4, इस टाइप से रिपीटेशन होता जा रहा है। 2 घनमूल 4, 2 घनमूल 4, 2 घनमूल 4, इस तरह से होता जा रहा है। 2 घनमूल 4, इस तरह से होता जा रहा है अनंत बार। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे डेस्क्रिप्टिव रूप से कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था मेरे बच्चों, मैं अभी आपको बताया था जब बार बार अनंत बार होना है तो जिसका रिपीटेशन हो रहा है वो इसका रिपीटेशन हो रहा, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे लिख के, एक पद लिख के बाद में दोबारा p ही लिया जा सकता है। अर्थात मैं ये कह रहा हूँ √2 क्यूब √4, और बाद में फिर आप यही लिख दो, p ही लिख दो, p ऐसे गुणा में p ही लिख दो। अब इसे सोल्व करने के लिए इस p के पास जाना है, तो पहले आप रूट हटाओ, फिर 2 हटाओ, फिर क्यूब रूट हटाओ, ये सब धीरे धीरे हटाते चले जाइए। अब हो जाएगा बहुत प्यारे ढंग से। रूट हटाओगे तो ये p² हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, p² बराबर 2 क्यूब √4p, ये हो गया। अब आप 2 हटाओगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, अर्थात ये क्वेश्चन हो जाएगा
पी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्यूब रूट 4p। ये क्वेश्चन बच गया बस मामूली सा, ये 2 यहाँ अपॉन में आ गया, क्यूब रूट 4p बच गया। तो प्यारे बच्चों क्या आप जानते हो, जैसे ही आप क्यूब रूट हटाओगे, इधर से घनमूल हटाओगे तो इधर पावर 3 लग जाएगी, उधर घनमूल हटाओगे तो इधर पावर 3 लग जाएगी। तो आप गौर करिए, जैसा आप यहाँ घनमूल था ना तो इधर पावर 3 लग गई है, 3 पावर आ गई। तो इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया 3 दूनी 6, अर्थात p की पावर कितनी होगी 6 और 2 की पावर भी 3 है, ये हो गया 8 बराबर 4p। अच्छा जी 4p। आप गौर करिए, क्या हम इसे थोड़ा ऊपर ले सकते हैं? जी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, मैं इसे सरल कर रहा हूँ, यहीं सरल कर रहा हूँ। इस लाइन में देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। आप p को जैसे यहाँ भाग दोगे, 6 पावर में से 1 पावर घटेगी तो p की पावर 5 बच जाएगी, p की पावर 5, और 8 की गुणा 4 में हो जाएगा 8 चौक 32, अर्थात p की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5 32 होता है, 5 से 5 कट गया तो p की वैल्यू 2 आ गई, p इक्वल टू 2 आ गया। ये आंसर है। जिस भाई के समझ में नहीं आया, मैं एक बार और एक लाइन में ही कर रहा हूँ सारा क्वेश्चन फटाफट एक लाइन में। देखिए इस सवाल ये है, p बराबर रूट 2 क्यूब रूट 4, और फिर वही रिपीटेशन है तो उस रिपीटेशन के बदले p लिख लिया, p लिख लिया। सबसे पहले आप ये रूट हटाओगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, 2 हटाओगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ये बच गया। देख कितना आसान हो गया अब ये। अब क्यूब रूट हटाओगे तो इधर पावर 3 लग जाएगी, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा बराबर 4p। जैसे ही आप p यहाँ बटे में ले आओगे, p इधर आ जाएगा, 8 उधर चल जाएगा, स्थानांतरण कर दे, p तो हटाओ तो p तो हमारा आ गया, जो यहाँ p था वो यहाँ बटे में आ गया, और जो यहाँ 8 था वो 4 8 के गुणा में चला गया। तो यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ 6 है, तो 6 पावर में से बेस इक्वल है, भाग हो रहा है तो बेस इक्वल में पावर घट जाती है, p की पावर 5, और यहाँ 8 चौक 32, 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5, अर्थात पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, इसका अर्थ है p बराबर 2। ये था। नेक्स्ट, हाँ जी इस क्वेश्चन को करिए, क्या आप कर सकते हो? क्वेश्चन को करिए, सीधा हो गया, करो जी। क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5 क्यूब रूट 5, ये क्वेश्चन है। तो x बराबर हम लिखेंगे 5 की पावर 1/3 गुणा, चूंकि यहाँ अनंत बार तो है नहीं, अनंत बार होता तो एक पद लेकर फिर x ही लिख देते, यहाँ इन्फिनिटी वो डॉट 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 है नहीं है, ऐसा इस सवाल में डॉट 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 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर तो हम प्रत्येक टर्म को हल करेंगे। तो यहाँ 5 की पावर 3 तो ये है और 3 ये है, तो इसके ऊपर 2 हो गया, 1 3 ये 1 3 ये 1 3 ये 1 3 ये, तो 3 तिया 9, 5 की पावर 1/9। यहाँ देखिए अब इस पे ये 4 पद है, हमें 4 लिखने हैं, इस 3 पे देखिए, इस 5 पे देखिए, 1 3 ये है 1 3 ये है 1 3 ये, 3 तिया 9 3 27, अर्थात 5 की पावर 1/27। अब इस लास्ट वाले को देखिए, 1 3 ये है 1 3 ये 1 3 ये 1 3 ये, तो इस पे 4 बार क्यूब रूट है 4 बार, तो 3 तिया 9 3 27 तिया 81, अर्थात 1/81। तो बेस इक्वल है, गुणा हो रही है, पावर जुड़ जाएगी, 5 की पावर 1/3 1/9 1/27 और 1/81। क्या आप समझ पा रहे हो? बोलिए जी हाँ। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे सबका तो 81 आएगा, 3 से भाग दो 27 आएगा, 9 से भाग दो 9 आएगा, 27 से भाग दो 3 और 81 से 1, तो 27 और 3 30, 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 40/81। आंसर 5 की पावर 40/81। बच्चों आपके समझ में आ रहा है क्या? बच्चों आएगा, अगर आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखते रहो, वे आवाज़ सुनते रहो क्या बोला जा रहा है। अगर आप में विद्यार्थी के गुण हैं, स्टूडेंट के गुण हैं, तो आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी इसे देखिए, बहुत क्वेश्चन है, अभी एक से एक क्वेश्चन है, टोटल स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट टोटल होने वाला है इसमें। ये क्वेश्चन है, ये 100% आएगा,
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार आना ही आना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें हमें या तो कभी कभी ये पूछ लें इनमें से बड़ा कौन है, या सबसे छोटा कौन है, मैक्सिमम कौन, लोवेस्ट कौन है, या इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस्ट ऑर्डर में वो इन्हें लिखवा लेता है। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं, क्यूब रूट 4, फोर्थ रूट 6, सिक्स्थ रूट 15, 12th रूट 245। ये है जी। हमें हमेशा ये जो करनी रूट है, सर्ड है जो हमारी, ये पावर जो है रूट की, जो पावर है 3, 4, 6, 12, 3, 4, 6 और 12, हमें इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है बच्चों? एलसीएम। सबको इक्वल कर लेना है। ये सबको इक्वल करना हमारा मकसद है। तो 3, 4, 6, 12 का एलसीएम 12 ही आएगा। तो इसका मतलब इसे 12 बनाओ, इसे भी 12, इसे भी 12 और उसे भी 12। इसे 12 बनाने के लिए बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 ही पावर लगानी पड़ेगी। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। 4 से ही गुणा, 4 ही पावर। जैसे हम 3 से गुणा करें तो 3 ही पावर लगावें, ये भी 12 हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 से गुणा करें 12 हो जाएगा ये भी, तो 2 ही पावर लगाओ। 2 से गुणा 2 ही पावर। जैसे यहाँ 12 है तो इसे 12 ही बनाना था, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 12 है तो 12 ही रहने दो। देखो अब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया, सारे 12 हो गए। तो आप इनकी वैल्यू जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे, विस्तार करोगे, 4 की 4 बार गुणा, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, तो इसकी वैल्यू 256 आएगी। ये भी जैसे 4 तिया 12 हो गया, तो 6 की पावर 3, 6 छंग 36, सिक्का 216 आएगा। ये भी जैसे वैल्यू 12 होगी तो 15 गुणा 15 225 हो गया प्यारे बच्चों। और ये भी जो वैल्यू होगी तो 245। तो मेरे भाइयों दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हो इनमें सबसे बड़ा कौन? अब तो पावर बड़ी होगी, सबकी इक्वल होगी। सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? तो आप कहोगे ये सबसे बड़ा है, ये सबसे लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा कौन? तो 216 सबसे छोटा है। तो आपको अगर इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटता क्रम, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, लेकिन इनमें से नहीं लिखना, इस वैल्यू के आधार पर लिखना इन्हें ही है। तो हमारा सबसे बड़ा ये आएगा क्यूब रूट 4, ये सबसे बड़ा है 256। उसके बाद हमारा ये वैल्यू आएगी 245, तो 245 अर्थात ये आएगा 12, 245। तीसरे स्थान पर हमारा ये आएगा, तो इसका अर्थ है यू निकल का कहाँ से आया? यहाँ से, अर्थात 6 रूट 15। और जो सबसे छोटा है वो 216, वो यहाँ से आया 216, अर्थात ये आ गया हमारा 4th रूट 6, अर्थात ये हमारा सबसे बड़ा है। इसी टाइप से पूछा जाता है कौन बड़ा, और ये हमारा छोटा है। 100% क्वेश्चन आता है, 100% इस क्वेश्चन में सब कुछ बोला गया है। प्लीज़ आप आगे पीछे करके देखिए। नेक्स्ट। अरे वाह, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके प्लस पॉइंट होगा, जो आप देखते ही बता सकते हो। प्लस पॉइंट, देखते ही क्वेश्चन कर सकते हो। बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप सवाल ध्यान से पढ़िए। इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो यहाँ अंतर समान है, यहाँ इन सब का अंतर समान है, डिफरेंस। यहाँ भी 2 का अंतर है, क्या आप देख पा रहे हो? यहाँ भी 2 का अंतर है, क्या आप देख पा रहे हो? यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। यहाँ 17 है, सॉरी 17 है बच्चों, यहाँ 17। सब जगह 2 का डिफरेंस है, 2 2 2। 17 में से 15 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 13 में से 11 गए 2। डिफरेंस इक्वल आएगा ही आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि अगर उसने डिफरेंस इक्वल ना दिया तो फिर तो कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सब जगह डिफरेंस 2 का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब डिफरेंस इक्वल हो तब क्या करना, इस बात को सुनिए बस। जब डिफरेंस इक्वल हो तब क्या करना, तो आप इन डिजिट को जोड़ के देखिए। इन दोनों का जोड़ हमारा 36 हो गया। ठीक है, 9 और 7 16 3, 36 हो गया। इन दोनों का जोड़ करके देखिए प्यारे बच्चों, कितना जोड़ हो गया? 24। इन्हें जोड़ के देखिए, 5 और 3 8 हो गया। इन्हें जोड़ के देखिए, 17 15 32 हो गया। तो हमने जोड़ लिए।
अब आप ये देखिए, अगर अंतर समान है 2 2 2 2, तो जिसका जोड़ सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, जिसका जोड़ सबसे ज़्यादा है वो टर्म सबसे छोटा है। ये पूछा, अगर वो ये पूछता सबसे छोटा कौन है, तो √19 माइनस √17 सबसे छोटा है। जो बोल रहा हूँ इसे नोट कर ले, वीडियो को आगे पीछे करके कॉपी पे लिख ले सब कुछ। जो अंतर समान हो, मैं फिर आपको बता रहा हूं, नोट कर ले, अगर डिफरेंस इक्वल हो, अंतर समान हो, तो जिनका जोड़ सबसे ज़्यादा है, योगफल सबसे बड़ा है, वो टर्म सबसे छोटा है। और जिसका योगफल सबसे कम है, जैसे यहाँ सबसे कम है 8, तो ये टर्म सबसे बड़ा है। आंसर इन्हें आरोही अवरोही में भी लिख सको। अगर हम इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें तो पहले छोटा लिखेंगे ये वाला, उसके बाद लिखेंगे हम ये वाला, उसके बाद लिखेंगे ये वाला, और सबसे लास्ट में लिखेंगे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आप इन बातों को सुनिए, मज़ा आएगा बहुत, ध्यान से देखिए। यहाँ योग समान है, योगफल समान है, योगफल समान है, सम इक्वल है, क्योंकि इनका जोड़ कितना है 36, यहाँ भी जोड़ कितना है 36, यहाँ भी जोड़ कितना है 36, यहाँ भी जोड़ कितना है 36। क्या आपने पिछले क्वेश्चन में सुना था? पिछले क्वेश्चन में हमारा अंतर समान था तो हमने योग करके देखा था। अब की बार योग समान है तो आप अंतर करिए, इनके बीच अंतर करिए, डिफरेंस करिए, इनके बीच डिफरेंस करिए। इनमें अंतर कितने का? 12 का। इनमें अंतर कितने का है प्यारे बच्चों? 24 का। इनमें अंतर कितना है मेरे भाइयों? 22 का। यहाँ डिफरेंस कितना है मेरे बच्चों? बड़े में से छोटा घटा लीजिए, आपका 14 का। ठीक है ना, 5 में से 1 गया 4, 14 का डिफरेंस। अगर हमारा योग समान है तो आप अंतर करके देखिए, जिसका अंतर सबसे बड़ा है, जिसका अंतर सबसे बड़ा है वो टर्म सबसे छोटा है। ये टर्म सबसे छोटा है। उल्टा सोचेंगे हम, अगर अंतर सबसे बड़ा है तो वो पद सबसे छोटा, और जिसका अंतर सबसे छोटा, जिसका अंतर सबसे कम है, वो पद सबसे बड़ा है। अर्थात ये टर्म हमारा सबसे बड़ा है। यही पूछा था सबसे बड़ा कौन, तो हम इसे ही काला करेंगे, इसे ही। आज तो हमने पीला कर दिया बच्चों इसे, ऐसे। ठीक है, सबसे बड़ा बताया था तो ये हमने। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर इसे रिपीट कर रहा हूँ। अगर अंतर समान है तो जोड़ करके देखिए, जोड़ बड़ा है तो वो पद सबसे छोटा होगा, और जिसका जोड़ छोटा है, सबसे कम जोड़ है, तो वो टर्म सबसे बड़ा होगा। दूसरी बात सुने, अगर जोड़ समान दे रखा हो तो अंतर करके देखिए, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया तो वो टर्म सबसे छोटा होगा, और जिसका अंतर सबसे कम आया तो वो टर्म सबसे बड़ा होगा। दोस्तों जय हिंद। पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका स्नेह इसी प्रकार प्यार मुझे मिलता रहा तो बच्चों मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा। भगवान आपका नंबर ज़रूर लाएगा, निश्चित रूप से। मेरी कामना ये है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप 100% सफल होंगे और ज़रूर होंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।